उस रात जो हुआ उसके बाद तारे भी चुप हो गए, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। आसमान पर लहू जैसा सुर्ख रंग हुआ था और जमीन पर एक ऐसा बादशाह चल रहा था जिसे अपनी ताकत पर इतना घूर था कि उसने खुद को खुदा कह दिया। उसका नाम था नमरूद। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में आग जलती रहती थी, तेज नाक, सख्त जबदा और सर पर सुनहरा ताज जो सूरज की रोशनी को भी शर्मिंदा कर देता था। शहर के दरवाजों पर सिपाही तलवारें लिए खड़े थे और लोग सर झुकाए उसके सामने गुजरते थे। हर सांस के साथ उसका हुक्म चलता था और हर दिल में खौफ था बसा हुआ था। एक दिन उसने अपनी महफिल में ऐलान किया कि जिंदगी और मौत का फैसला अब सिर्फ वो करेगा। महफिल में सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं की कि उसकी आंखों में देख सके। इसी शहर में एक और शख्स था जिसके पास न ताज था न तख्त, लेकिन उसकी आवाज में सच की ताकत थी। उसने कहा कि असल कुदरत सिर्फ एक खुदा के पास है और तुम सिर्फ एक इंसान हो। नमरूद के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में तूफान उठ रहा था। उसने हुक्म दिया कि 2 कैदी लाए जाए। एक को उसने फौरन कत्ल करवा दिया और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया। फिर वो मुस्कुराकर बोला, देखा, जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। लेकिन जवाब आया, अगर तुम सच में खुदा हो तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाओ। उस पल हवा रुक गई और महफिल की रोशनी जैसे धीमी पड़ गई। नमरूद खामोश हो गया, लेकिन उसका घूर टूट था जाने के बाद बजाय और ज्यादा भड़क उठा। उसने आसमान की तरफ देखकर चिंखा, मैं तुमसे जंग करूंगा। उसने अपनी फौज को तैयार किया। तीर और नीचे चमकने लगे और उसने हुक्म दिया कि आसमान की तरफ तीर चलाओ। तीर ऊपर गए और कुछ वक्त बाद लहू से भीगे हुए वापस आए। फौज ने समझा कि वो जीत गया और शहर में जश्न मनाया गया। लेकिन रात गहरी होती गई और हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हिला देगा। सुबह हुई, लेकिन ये आम सुबह नहीं थी। आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे और उनके अंदर से एक हल्की सी अलग अलग बातें सुनाई दे रही थी। पहले किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन फिर वो आवाज तेज होती गई, जैसे हजारों पंखों की सांस एक साथ चल रही हो। और फिर अचानक आसमान से एक अंधेरा उतर आया। मच्छर इतने ज्यादा कि रोशनी दब गई, हवा बोझल हो गई और लोग चीखने लगे। फौज भाग उठी, सिपाही तलवारें छोड़कर जमीन पर गिर गए। मच्छर उनके जिस्म पर टूट पड़े, खून चूसने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। नमरूद अपने महल के अंदर खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार डर नजर आया। उसने सिपाहियों को बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। सिर्फ एक मच्छर हवा में मंडरा रहा था। धीरे धीरे उसके पास आता हुआ नमरूद ने उसे हाथ से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सीधा उसके नाक के अंदर घुस गया। उस पल वक्त रुक गया। उसकी चिंख महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वो जमीन पर गिर पड़ा, सर पकड़कर तड़पने लगा। दिन गुजर गए, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ। कहते हैं कि वो अपने सर पर हथौड़ा मरवाता था ताकि कुछ देर के लिए सुकून मिल सके। एक बादशाह जो खुदा से जंग करने निकला था, अब एक छोटे से मच्छर के सामने बेबस था। और फिर एक दिन उसकी सांसें धीमी पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई और उसका जिस्म बेजान हो गया। न कोई फौज, न कोई तलवार, सिर्फ एक छोटा सा मच्छर जो उसकी मौत का पैगाम बन गया। जमीन ने उसका घुरोर निगल लिया और आसमान फिर से खामोश हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सबक अभी बाकी है। हर दौर में एक नमरूद पैदा होता है जो अपनी ताकत को हमेशा के लिए समझता है, लेकिन कुदरत हमेशा याद दिलाती है कि सबसे छोटी चीज भी सबसे बड़े तख्त को गिरा सकती है। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। जब घूरती आंखों पर पर्दा डाल देता है तो सच नजर नहीं आती, और जब सच नजर नहीं आती तो अंजाम हमेशा खौफनाक होता है। सोचो एक पल के लिए कि अगर तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो तो क्या तुम खुद को रोक पाते हो, या फिर तुम भी उसी रास्ते पर चलते हो जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। खामोशी
कभी कभी सबसे बड़ी चीख होती है, और इस कहानी की खामोशी अभी तक गूंज रही है। आज भी जब हवा हल्की सी गूंजती है तो लगता है जैसे वो मच्छर कहीं ना कहीं जिंदा है, याद दिलाता हुआ कि तख्त और ताज हमेशा के लिए नहीं होते और आखिर में हर घूर को मिट्टी में मिलना होता है। ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, क्योंकि डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो अंदर पैदा होता है। और जब वो अंदर पैदा होता है तो इंसान खुद अपनी बर्बादी लिख देता है। नमरूद की अगर तुमने उसकी आखिरी सांसें देखी होती तो तुम्हें समझ आ जाता है कि असल में डर क्या होता है, और अगर तुमने उसकी आंखों का वो आखिरी पल महसूस किया होता तो शायद तुम कभी गुरूर का मतलब भी ना समझते। महलों की ऊंची दीवारें अब भी खड़ी थी, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी खामोशी बस चुकी थी। वो खामोशी जो सिर्फ मौत के बाद रहती है, भारी, ठंडी और बेचैन कर देने वाली। नमरूद का जिस्म जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी उसी तकब्बुर की कहानी सुना रहा था। आंखें आधी खुली हुई, जैसे अब भी किसी को चैलेंज कर रही हो, लेकिन अब ना आवाज थी ना हुक्म, सिर्फ एक बेजान खामोशी। शहर के लोग धीरे धीरे महल के पास जमा होने लगे। उनके चेहरों पर खौफ अब भी था, लेकिन उस खौफ के पीछे एक अजीब सी तसल्ली भी छुपी हुई थी, जैसे किसी ने उनके सीने से सदियों का बोझ उतार दिया हो। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गम के नहीं थे, वो आंसू थे सुकून के। उसने धीरे से कहा, आखिरकार इंसाफ हो गया। हवा ने उसकी आवाज उठाकर पूरे महल में फैला दिया, और पहली बार वो महल जो हमेशा चीखों और हुक्मों से गूंजता था, अब सिर्फ सच की आवाज सुन रहा था। लेकिन कहानी का असली बोझ अब भी बाकी था, क्योंकि मौत सिर्फ जिस्म का खत्म करती है, कहानी का नहीं। लोगों ने नमरूद के जिस्म को उठाया, लेकिन कोई उससे हाथ लगाने को तैयार नहीं था, जैसे अब भी उसके अंदर कोई खौफ छुपा हो। आखिरकार कुछ लोगों ने हिम्मत की और उससे जमीन के हवाले कर दिया। न कोई शाही जनाजा, न कोई शान ओ शौकत, एक बादशाह जो खुद को खुदा समझता था, मिट्टी में बिल्कुल आम इंसान की तरह दफन हो गया। और फिर वक्त ने अपना काम शुरू किया। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और साल कहानियों में, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। उसका जिक्र बच्चों को रात के अंधेरे में उसकी कहानी सुनाई जाती है कि कैसे एक बादशाह ने खुदा को चैलेंज किया था और कैसे एक मच्छर ने उसका सर झुका दिया। हर बार जब यह कहानी सुनाई जाती है तो लोगों के चेहरों पर एक ही सवाल होता है, क्या वाकई इतनी सी चीज इतनी बड़ी ताकत को हरा सकती है? और जवाब हमेशा एक ही होता है, जब कुदरत फैसला करती है तो जरिया छोटा या बड़ा नहीं होता। रात के अंधेरे में जब हवा खामोशी से गुजरती है, कभी कभी लगता है जैसे कोई हल्की सी भी अलग अलग बातें अब भी सुनाई देती हो, जैसे वो मच्छर अब भी कहीं जिंदा हो, या शायद वो सिर्फ एक याद हो, एक निशान, एक सबक। पैगंबर की आकृति जिसके चेहरे के चारों ओर दिव्य चमकदार सफेद रोशनी तेजी से चमक रही है। चेहरा पवित्र रोशनी से पूरी तरह ढका हुआ है, सिर्फ सिलहूट और कपड़े दिख रहे हैं। पवित्र और सम्मानजनक चित्रण, नेटफ्लिक्स सिनेमैटिक स्टाइल, अल्ट्रा HD, और फिर एक आवाज जो दिल के अंदर तक उतर जाती है कि हकीकत को समझने के लिए कभी कभी सब कुछ खोना पड़ता है। और जो इंसान सब कुछ खोना पड़ता है, होने का दावा करता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा खाली होता है। सोचो, एक ऐसा पल जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, ताकत, दौलत, इज्जत और लोगों का डर, क्या तुम उस पल में खुद को रोक पाओगे, या तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़ोगे जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता? नमरूद की कहानी एक आईना है जिसमें हर इंसान अपना चेहरा देख सकता है। अगर तुम्हें उसमें अपनी झलक नजर आए तो समझ जाने का वक्त अभी है, क्योंकि जब वक्त चलता है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं, और कहानियां कभी झूठ नहीं बोलती। ये दुनिया एक इम्तिहान है, और हर इम्तिहान का एक अंजाम होता है। कोई जीत कर निकलता है और कोई इबारत बनकर। नमरूद ने अपनी कहानी खुद लिखी, लेकिन उसका अंजाम उसके हाथ में नहीं था,
और शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान प्लान करता है, लेकिन फैसला हमेशा ऊपर होता है। इसके लिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, तो एक पल के लिए रुक जाना, आसमान की तरफ देखना और याद करना कि तुम सिर्फ एक कहानी का हिस्सा हो, पूरा अफसाना नहीं। और जब यह बात समझ आ जाए, तो शायद तुम अपनी कहानी का अंजाम बदल सको। यह कहानी खत्म नहीं होती, यह हर दौर में दोबारा लिखी जाती है, हर उस जगह जहां घूर पैदा होता है और हर उस पल में जहां इंसान अपनी हद भूल जाता है। इसके लिए इस कहानी को सिर्फ सुनो मत, महसूस करो, अपने अंदर उतारो और समझो, क्योंकि डर का असल मतलब तब तक समझ आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है और फिर सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या ये अंजाम अवॉइड किया जा सकता था? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो वक्त से पहले समझ जाते हैं। बाकी सब के लिए कहानी फिर से रिपीट होती है और हर बार अंजाम उतना ही खौफनाक होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल राजी कायनात को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए।